अब ये सुन के कुछ लोगों की जलेगी, लेकिन कोई नहीं, मैं बोलूंगा। देखो, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करना चाहिए न्यूज और प्रेस मीडिया को, लेकिन मीडिया और मीडिएटर्स तो कंटेंट क्रिएटर्स बने हुए हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिटीजन के लिए एक टूल बन जाते हैं। लाइक हथियार है, मोबाइल हथियार है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हथियार है। लेकिन सोशल मीडिया उतना ही डेंजर भी है जितना वो पावरफुल है। यहाँ पे सबके 2, 3, 4, 10 रूप हैं और भाई कुछ भी हो सकता है। जो आदमी स्पिरिचुअल दिख रहा था वो ऐसी बातें भी कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। नीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, चारों ओर पेपर लीक पर आवाज उठे। अब एक तरफ इसी नीट के कंट्रोवर्सी पर अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं, नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी को पूरा भरोसा है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने एक पिटीशन के हियरिंग के टाइम कॉकरोच वाला स्टेटमेंट बोला था। अब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के समझोगे कि ये स्टेटमेंट में उन्होंने कॉकरोच पर्टिकुलरली उस केस के कॉन्टेक्स्ट में बोला था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट स्टेटस के लिए पिटीशन फाइल किया था। already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. वो कहते हैं ये पैरासाइट आपको अटैक करते हैं, आपको यानी प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद जुडिशरी, एंड हु अटैक सिस्टम यानी एंटायर जुडिशरी सिस्टम, एंड यू वांट टू जॉइन हैंड्स विद देम। जॉइन हैंड्स विद मींस रिप्रेजेंट दीज पिटिशनर्स इन कोर्ट, और फिर ये सब बोल देते हैं। अब सीजीआई का कॉन्टेक्स्ट और टारगेट कुछ और था, लेकिन उसे फ्यूल बना के आग लगाई जा रही है। और कॉकरोच बन के कौन कर रहा है? जो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, जर्मनी वाले कंटेंट क्रिएटर की तरह विदेश में बैठा है। तो मेरे लाड़की बहनें और लाड़के भाऊ, ये भेड़ चाल में मत पड़ो। अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोल दिया, चलो फॉलो करो, कुछ नहीं होगा, उससे तुम एम्प्लॉयड नहीं हो जाओगे। देखो, ये कोई रैंडम केओस नहीं है, इसके पीछे एक रियल थियोरी काम करती है जिसे कहते हैं फ्रेमिंग थियोरी। सिंपल लैंग्वेज में मीडिया या कंटेंट क्रिएटर आपको सिर्फ न्यूज नहीं दिखाता, वो डिसाइड करता है कि आप उस न्यूज को कैसे फील करोगे। तो अपना दिमाग यूज करो और डिसाइड करो कि आप किसी कॉकरोच कीड़े मकोड़े की साइड हो या नेशनलिस्ट जेंजी की साइड हो।